हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों 22 सितंबर आने की कल आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को एक साथ कराने वाले हैं जो तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप एनालिसिस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नगर निकाय किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय, जिसको बोलते हैं नगर पालिका, जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा ऑप्शन में दे रखा था, तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, पहले ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, पहले पूछा जा चुका है। तो मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है चंदौली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया था। एक इसको देखिए, फेस्टिवल से है। कौन सा त्योहार जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दे रखा था बिहू, पोंगल, ओणम और लोहड़ी। तो ओणम फेस्टिवल जो है वो जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओणम। बहुत कोई लोहड़ी लगा के आए हैं, तो देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओणम होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस प्रश्न को देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नीति आयोग के अनुसार जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसको बोलते हैं नवाचार सूचकांक, उसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक, याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो धात्विक गुण उसका क्या होता है, बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिएगा। किसी भी ग्रुप में अगर यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, कौन सी बीमारी हो जाने पर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और रोग से शरीर लड़ नहीं पाती है? तो एड्स। देखिए ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, एड्स से प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो ये बीमारी हो जाने पर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे शरीर रोग से लड़ नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, बौद्ध संगति का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध संगीति का अर्थ पूछा था, तो उस बौद्ध संगीति का अर्थ होता है सम्मेलन। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद द्वारा करते हैं? तो प्रेसिडेंट है जो, वो फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद द्वारा करते हैं? तो अनुच्छेद 280, याद रखिएगा। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री थे षणमुगम सेठी, थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि अगली बार ये सवाल पूछ ले। अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया था, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो रेजिस्टिविटी जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि उसकी लेंथ पर और एरिया पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, कौन सी IPL टीम भारत की पहली यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन चुकी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, CSK जो है वो पहली IPL टीम बन चुकी है जो यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन गई है।
अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये भी सवाल रिपीट किया है, पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग और अनुच्छेद में आता है? तो दोनों को मिला के पूछ लिया गया था इस बार। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो संविधान के भाग 4 में आते हैं और आर्टिकल 51A में आता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। भारत के पश्चिम से कौन सी हिमालयी नदी निकलती है? तो सीधा यहाँ पूछा गया था कि भारत के पश्चिम से हिमालय की से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में दे रखा था भागीरथी, अलकनंदा, सिंधु और लूनी। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। याद रखिएगा, बहुत कोई लूनी करके आए हैं तो देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु होगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। WTO में भारत कब शामिल हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1995 में भारत शामिल हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। दिन के समय पौधे कौन से गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो आप सभी को जानते हैं, आसान सवाल था। ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, O2 का उत्सर्जन करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए इस सवाल को, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? तो ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया था, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? ये भी सवाल रिपीट किया है, पहले ये भी सवाल पूछा जा चुका था। तो इसका सही आंसर होगा क्या? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। तो आज के एग्जाम में तीनों शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आप एनालिसिस देख के जाते हैं और अगली बार आपका एग्जाम है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको देखिए, अनुच्छेद 343E के तहत अगर कोई पंचायत विघटित नहीं होती है तो उसका कार्यकाल कितना वर्ष होगा? तो इसमें डायरेक्ट सवाल ये पूछा था कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ध्यान में रखिएगा। एक ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रिटायरमेंट कितने साल पर होता है? तो 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके रिटायरमेंट की आयु है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये थोड़ा यूनिक सवाल था, नया फेस्टिवल से। तो केरल में त्रिशूर पूरम फेस्टिवल मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। इसको देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पूछा गया था। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। बैंक जब कुल राशि का कुछ हिस्सा RBI के पास रख देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बैंक जब है, आप समझिएगा थोड़ा इस बात को, बैंक जो है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा RBI के पास रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो CRR कहते हैं। CRR पूरा नाम इसका क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, ध्यान में रखिएगा। कैश रिजर्व रेशियो इसका पूरा नाम होता है CRR का। और इसी को बैंक जो है वो RBI के पास जमा रखती है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आसान सवाल था। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल RBI से ही पूछा गया था। अंतिम ऋणदाता कौन सा है? तो लास्ट जो लोन गिवर है वो कौन सा होता है? RBI होता है, ध्यान में रखिएगा। बैंकों को अंतिम रूप से लोन कौन देता है, ऋण कौन देता है? RBI देता है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ में लाइक करते जाएं। अगला सवाल देखिए, फिर एड्स से सवाल पूछा गया था। एड्स किस तरह की बीमारी है? तो ये जीवाणु जनित बीमारी है, वायरल डिजीज है, ध्यान में रखिएगा एड्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था।
इसको देखिए, किसी अभिक्रिया में 2 बार आयनों का एक्सचेंज हो रहा हो तो कौन सा रिएक्शन होगा। तो जब भी कोई भी रिएक्शन में आयनों का 2 बार एक्सचेंज हो रहा हो तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था और ये भी सवाल रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, लायन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, वाशिंग सोडा किसका पूछा है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या पता चलता है। ये भी सवाल रिपीट हुआ है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या पता चलता है, धारा की दिशा पता चलता है, करंट की डायरेक्शन पता चलता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। इस सवाल को करिए, अंडमान और निकोबार में कितनी डिग्री चैनल है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है ये जो इन दोनों को अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल। ध्यान में रखिएगा, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार आपस में अलग होती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था। तो बॉक्सिंग में किसे पूछा गया था, बॉक्सिंग कैटेगरी में 2021 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था। तो सिमरनजीत कौर को दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। तो ये फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया था, CTRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CTRI का पूरा नाम होता है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, इसका पूरा नाम होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन में एक दे रखा था CO2 की मात्रा को कम करके। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। इसको देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन में एक दे रखा था ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान में रखिएगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे। बहुत कम समय में सारा क्वेश्चन आपको बताने का कोशिश किया हूं मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन तीनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ।